लेकिन इससे पहले आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दौरे पर पहुंचे। आइए क्या कह रहे सुन लेते हैं। जय श्री राम लगाने वाले लोग और एक तरफ जय श्री राम जैसे नाम बोलते हो और ये शर्माने लग जाते। आप बताओ, इनसे कोई कांग्रेस वाले उनके साथ वाले से पूछो जाकर के भगवान राम के मामले में, जब अयोध्या में भगवान राम विराजे, उस दिन से लगा के आज दिन तक कोई एक आदमी जाकर इनके साथ वाले भगवान राम के दर्शन करने को तैयार नहीं। इनको वहाँ भगवान के राम की छोड़ो, हम तो अब कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस बात के लिए चल रहे हैं भाई, तुम कुछ भी करो, आज बदलते दौर में हमारे सनातन धर्म की जो जय जयकार करेगा उसका साथ देंगे, और ये तो अमर जीत है ही। आज के बाद निश्चित रूप से हम सब संघर्ष करेंगे उस बात के लिए जो हमने अभी तक मन में ठानी थी। महायुति ने जो 2.5 साल में अपनी पहचान बनाई है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरा देश झूम रहा है कमल के फूल के साथ, तो महाराष्ट्र कैसे पीछे रह सकता है? अरे हमने तो अभी 1250 ही दिए लाडली बहनों को, आप तो और आगे बढ़ गए, 1500 तो पहले दे दिए, अब तो 2100 रुपए देने वाले हो। बहन बेटी के लिए क्यों नहीं देना चाहिए? जितना दोगे उतना कम है, और आगे बढ़ाने की जरूरत। तो आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन 5 बजे बाद अपने अपने पोलिंग पर अपने अपने ढंग से खड़े होकर के एक एक वोट जब तक नहीं डलाएंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो हाथ की मुट्ठी और हम सब संकल्प करें, एक एक वोट जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और आप सबका मैं महाकाल की धरती पर स्वागत करूंगा। विजय का जश्न वहां भी मनेगा, यहाँ भी मनेगा। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महायुति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप यहाँ पे आए हैं, किस प्रकार का वो देख रहे हैं और क्या उम्मीद है? आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे किस तरह का हाँ थोड़ा कम कर लो, मैं बोलता आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा मीडिया के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, इसके बाद स्लोगन के साथ निकलेंगे। मैं कलीना विधानसभा में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के और युति महायुति के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में आज इस राज्य चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम अपने एजेंडे को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बने और जो विकासकारी नीतियां हमने अभी काम पे लागू की थी उसको और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कलीना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और साथ ही साथ सारे के सारे प्रत्याशी जीते, ये कामना के साथ मैं आया हूँ। मुझे इस बात का संतोष है, बदलते माहौल के इस दौर में चारों तरफ से जब पूरे देश में भाजपा का आधार बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी अपने विजय यात्रा चालू रख रही है, तो निश्चित रूप से पुनः महाराष्ट्र में एक बार महायुति की सरकार बनेगी, इसी अपेक्षा के साथ मेरी आप आरएसएस और बीजेपी को साफ बता रहे खड़गे कह रहे हैं कि एक बोलो, कोई समझ नहीं पा रहा कैसे जवाब दूं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, एक है सेफ किनारे को लेकर। इस्तीफा तो उनको देना थे उद्धव जी। बाला साहब की आत्मा रो रही ऊपर, उनका बेटा, और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया था। 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर के उनने बाला साहब की आत्मा के साथ जो व्यवहार किया है, पूरे शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा एकनाथ जी को, शिंदे को, जिनके कारण से उनने बाला साहब की उस भावना का सम्मान करते हुए हिंदुत्व की सनातन की मार्ग पकड़े और विकास के नया आयाम कीर्तिमान बनाए। यादव सर, वही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को सांप और जहर का नाम दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले।
अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की तो मुस्लिम को 5-4% आरक्षण देंगे। उनके यही हम भी बार बार बोल रहे हैं कि यही बात है और यही सही बात है। जैसे आप कांग्रेस और उनके गठबंधन वालों को वोट दोगे, ये मुस्लिम आरक्षण दे करके ओबीसी एससी एसटी के हक पे डाका डालेंगे, ये हमारा आरक्षण खाएंगे। और ये आप अच्छी बात कह रहे हो, जो पुष्टि वो कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। जनता फैसला करेगी। आज सायंकाल तक जो प्रचार होगा, हम यही बात रख रहे हैं कि हमारे आरक्षण पर किसी भी हालत में मुस्लिम बंधुओं का निगाह टेढ़ी करना या उनको देना, ये दलित का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का सबका अपमान होगा, उनका नुकसान होगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका यहाँ कोई काम नहीं था, बताएं आपको सवाल पूछ रहे हैं।